गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। आज का टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर। हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा वन फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने ने दी, सिर्फ जी फैक्टर था, जनरल फैक्टर। दूसरी थ्योरी थी टू फैक्टर थ्योरी जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी, उसमें दो फैक्टर थे, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। और उसके बाद हमने पढ़ी थ्री फैक्टर थ्योरी या ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो दी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और उसके बाद हमने पढ़ा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक ने दिया। मल्टी फैक्टर और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई पूछ ले कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया है, मल्टी फैक्टर E.L. थॉर्नडाइक, मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई पूछ ले कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया, फैक्टर आ जाए तो वो दिया E.L. थॉर्नडाइक ने, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में बुक लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड। वैसे तो हमारे सब्जेक्ट में सीटेट के 8 टाइप ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 से ज्यादा प्रकार के इंटेलिजेंस दे दिए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 8 है। वो 12-13 तक पहुंच गई है उनकी काउंटिंग, लेकिन हमने सिर्फ 8 पढ़ने। क्यों? तो हमारे सीटेट के सिलेबस में या कहीं भी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो गया या सीटेट हो गया या फिर टीचिंग कोई कोर्स कर रहा है, उसमें भी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मेनली कराते हैं। तो हम सिर्फ 8 टाइप के इंटेलिजेंस पढ़ेंगे आज। पहला उसमें 8 टाइप के पहले हो गए वर्बल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सन, इंट्रापर्सन, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इन सब इंटेलिजेंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम 4-5 चीजें जानेंगे हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में। जिसमें से पहली चीज है कि हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में, जिसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, जैसे कि अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा, इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप की होती है। कौन सी? अल्फ्रेड बिने ने कहा कि सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस, जी फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का। लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, मतलब कि इंटेलिजेंस एक टाइप की नहीं होती, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस के मल्टीपल क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं इंटेलिजेंस के, एक टाइप की इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस नॉट अ सिंगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? टाइप। दूसरा क्या कहा, इंटेलिजेंस के जो टाइप है, कितने टाइप है हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस के 8 टाइप है, वो वेरी करते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। अब मेरे अंदर जो इंटेलिजेंस होगी वो आपके अंदर नहीं होगी, जो आपके अंदर इंटेलिजेंस होगी वो आपके फ्रेंड्स के अंदर नहीं होगी। इंटेलिजेंस के जो टाइप है वो वेरी करते हैं। किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, किसी के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होगी, किसी के अंदर लिंग्विस्टिक होगी, किसी के अंदर नेचुरलिस्टिक होगी। अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होगी सबके अंदर। वेरी करेगा इंटेलिजेंस का टाइप। सेम इंटेलिजेंस किसी के अंदर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे अंदर भी 3 टाइप की इंटेलिजेंस है और आपके अंदर भी टाइप की इंटेलिजेंस। अगर वो सेम भी होगी तो उनकी डिग्री अलग होगी। क्या पता मेरे अंदर वर्बल इंटेलिजेंस कम हो और आपके अंदर ज्यादा हो। यानी कि क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, उनके अंदर यूनिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटेलिजेंस टाइप जो होती हैं, यानी कि 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाएगी। उसके अंदर एक और पॉइंट इसके अंदर ये क्या है कि इंटेलिजेंस जो टाइप होती है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे कि हमने 2 फैक्टर थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर दिए इंटेलिजेंस के, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। वो एक दूसरे पर निर्भर थे। क्या? कि जो जनरल फैक्टर है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करेगा और जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल मैंने विराट कोहली का लिया था कि विराट कोहली अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो उनकी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उनमें क्या है, जनरल फैक्टर है वो। वहीं उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर क्या है कि वो क्या है, क्रिकेट में अच्छे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्रिकेट का एनवायरनमेंट दिया। तो ये क्या है, एक दूसरे से डिपेंड कर रही है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने जितनी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस दी वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल मैं कह दूं कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का क्या कोई डिपेंडेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पर? जो व्यक्ति नेचर के बारे में जानकारी रखता है, उसको पता है कि नेचर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या है, पूरी नॉलेज है, क्या उसका कोई रिलेशन होगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के साथ? नहीं। किसी के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी, किसी के साथ नेचुरलिस्टिक पाई जाएगी। इनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक होगी तभी ही नेचुरलिस्टिक होगी, नहीं, ये एक दूसरे पर डिपेंड
नहीं है, इंडिपेंडेंट है। आई रिपीट माय वर्ड कि ईच इंटेलिजेंस का जो टाइप है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, उनकी कोई निर्भरता नहीं है एक दूसरे पर, वो स्वतंत्र है। ठीक है, अगला जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का कि ईच इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के अंदर पोजेस डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन डिफरेंट डिग्री। ये मैंने बता दिया कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस का टाइप पाया जाएगा और वो डिफरेंट डिग्री में पाया जाएगा। लेकिन ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो और आपके अंदर भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिग्री दोनों की सेम हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे अंदर म्यूजिकल हो, आपके अंदर लिंग्विस्टिक हो, आपके फ्रेंड के अंदर म्यूजिकल हो, आपके किसी रिलेटिव के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो। तो इंटेलिजेंस टाइप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उनकी डिग्री भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो ईच इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इन डिफरेंट डिग्री। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है और वो अलग अलग मात्रा में होती है। थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला है पीपल हैव मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। हावर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो व्यक्ति है उनके अलग अलग तरीके होते हैं थिंकिंग के, सोचने के और लर्न करने के। अब कुछ बच्चे, जैसे कि टाइप्स ऑफ लर्नर पढ़ा होगा आपने कि कई बच्चे जो होते हैं वो विजुअली ज्यादा सीखते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, कई ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कई किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। विजुअल जो देख के सीखते हैं, विजुअल के थ्रू सीखते हैं। ऑडिटरी लर्नर जो सुन के सीखते हैं। काइनेस्थेटिक जो एक्टिविटी कर करके सीखते हैं। तो अलग अलग टाइप वेज होते हैं, तरीके होते हैं क्या, लर्निंग के, सीखने के। लर्नर अलग अलग टाइप के होते हैं, कई ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, और अलग अलग तरीके होते हैं थिंकिंग के। क्या मेरी और मेरी थिंकिंग क्या आपकी थिंकिंग सेम है? नहीं, सेम नहीं है। क्या मेरा लर्न करने का तरीका या आपके लर्न करने का तरीका सेम है? नहीं है। सबका क्या है, अलग अलग तरीका है लर्न करने का, अलग अलग तरीका है सीखने का। तो यही कह रहा है कि पीपल हैव मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके हैं थिंकिंग के और लर्निंग के। तो ये जो 4-5 पॉइंट बताइए इंपोर्टेंट है हावर्ड गार्डनर की थ्योरी में। अब हम आ जाते हैं कि एक टाइप की इंटेलिजेंस कौन कौन सी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस दी, एक टाइप की इंटेलिजेंस। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? स्किल्स चाहिए होती है, स्किल्स इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। आई रिपीट्स माय वर्ड, स्किल्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, लैंग्वेज का, और यूज करते हैं लैंग्वेज का। जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अलग अलग एग्जाम्पल देगा। मान ली बच्चों को एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो वो दूसरा एग्जाम्पल प्रोडक्शन करेगा, तीसरा एग्जाम्पल का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, फिर उसका यूज करेगा। तो प्रोडक्शन क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ क्या, लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या कर रहा है टीचर, अलग अलग एग्जाम्पल का प्रोडक्शन कर रहा है और यूज कर रहा है। तो स्किल इन्वॉल्व क्या होती है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। मेनली क्या होता है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब कहां कहां लैंग्वेज का यूज होता है, जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं, स्पीक कर रहा हूं, तो लैंग्वेज का यूज हो रहा है रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, डिबेट में, डिस्कशन में। क्या रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, डिबेट और डिस्कशन में किसका यूज होता है, लैंग्वेज का यूज होता है ना, होता है ना। तो ये क्या है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आएगा। कोई पूछ ले कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती क्या है, तो उसको बोलना है कि स्किल्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज को प्रोडक्शन, जो हम स्किल्स यूज करते हैं प्रोडक्शन करने में और उसको प्रोडक्शन यूज करने में लैंग्वेज की, वो होती है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और लैंग्वेज का यूज कोई पूछ ले कि कहां कहां होता है, तो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन में होता है। और पेपर में जो आएगा वो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, कहां कहां यूज होता है। वो आपसे पूछेगा कि एग्जाम्पल क्या है। हमारे सीटेट के पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि मतलब क्या है, ये पूछ लेगी। ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो मैंने देखे हैं जो आते हैं वो क्या आते हैं कि वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो बताइए। तो वो होगा क्या क्या, पोइट, जो पोइट है, ऑथर है, राइटर जो अपनी बुक्स लिख रहा है, पोइट जो पोएम लिख रहा है, ऑथर जो कोई लेसन लिख रहा है, कुछ भी। जर्नलिस्ट जो हमारे मीडिया के जो मेनली जो लोग होते हैं वो जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार जो खबरें हमारे तक पहुंचाते हैं, टीवी में देखा होगा। तो वो सब क्या है उनके लिए, अब उनके लिए भी तो लैंग्वेज की पकड़ होनी जरूरी है। टीचर पर लैंग्वेज की पकड़ होनी चाहिए, लॉयर, टीचर, लॉयर, जर्नलिस्ट, राइटर, ऑथर, ये सब क्या है, पोइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है,
वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। यदि टीचर अच्छे से बोल ही नहीं पा रहा, वो अपनी कन्वर्सेशन अच्छे से कर ही नहीं पा रहा, उसके पास लैंग्वेज इंटेलिजेंस नहीं है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है, लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा टीचर बन पाएगा या बच्चे समझ पाएंगे? उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। यदि लॉयर है, वो वकालत कब कर पाएगा? जब उसकी लैंग्वेज पे पकड़ होगी। वो अपने क्लाइंट का पक्ष रख पाएगा कब? जब उसकी लैंग्वेज पर पकड़ होगी। एक पत्रकार है, वो खबर तो सुना रहा है लेकिन उसकी लैंग्वेज पर पकड़ ही नहीं है, वो अच्छे से बोल ही नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं है कि लैंग्वेज का कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अगर कोई एग्जांपल पूछ ले जो पेपर में आते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि मतलब बताओ, पूछेगा तो एग्जांपल वो कौन कौन से होंगे? पोइट होंगे, ऑथर, राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर और टीचर। ये किसके एग्जांपल है? वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब जिसके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, हम उसको एक वर्ड देते हैं, वो कौन से? वर्ड स्मार्ट। क्या? वर्ड स्मार्ट। ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति के पास वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, उसको हम एक वर्ड देते हैं, वर्ड स्मार्ट। जैसे हम स्ट्रीट स्मार्ट हमने ट्रायड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में पढ़ा था कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे डेली लाइफ में अच्छे से जीना जानते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्मार्ट। ऐसे ही मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो जिन व्यक्तियों की पकड़ होती है लैंग्वेज पर, हम उनको क्या बोलते हैं? वर्ड स्मार्ट। अगला इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि सुर, लय, ताल, हम मेनली इस पर फोकस करते हैं। राइम अच्छी हो, उसकी राइम, पिच, टोन, इनको समझ हो, कंपोजिशन हो म्यूजिक की, ये सब क्या होते हैं? ये मतलब होता है क्या? म्यूजिकल इंटेलिजेंस का। आप एग्जांपल पूछ लेंगे, एग्जांपल ए आर रहमान। बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग फेवरेट सिंगर हो सकते हैं, कोई हरियाणवी पसंद करता है, कोई पंजाबी, कोई हॉलीवुड, कोई बॉलीवुड, एक्सेट्रा। जो भी सिंगर है वो क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। एग्जाम्पल हम क्या देते हैं? ए आर रहमान, अरिजीत सिंह, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। अगला इंटेलिजेंस का टाइप है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसके अंदर स्किल्स हो क्या? साइंटिफिकली थिंकिंग करने की, उसको साइंटिफिकली फैक्ट पता हो अच्छे से, साइंटिफिकली वो जानता हो। जितने भी हमारे साइंटिस्ट है वो इसमें आ जाएंगे लॉजिकल मैथमेटिक में। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, वो प्रॉब्लम सोल्व अच्छे से कर सकता हो। जितने भी मैथमेटिशियंस है हमारे, आर्यभट्टा एग्जाम्पल की साइंटिस्ट में, एल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन, जितने भी साइंटिस्ट है वो किस में आ जाएंगे? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के एग्जांपल होंगे साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, नोबेल प्राइज विनर। रिपीट, नोबेल प्राइज विनर। ये सीटेट में क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि नोबेल प्राइज विनर जो है वो किस इंटेलिजेंस का पार्ट है? जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अकाउंटेंट, बैंकर, इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिस्ट यानी कि इकोनॉमिक्स की जानकारी रखता हो। एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। 1990s में जब हमारा देश जो है वो आर्थिक अस्थिरता आ गई थी 1990s में, तब उन्होंने एक रिफॉर्म लाया। क्या? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जितने भी इकोनॉमिस्ट है वो भी किसका पार्ट है? मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का या फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ठीक है। तो अगला है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न। मतलब जिसके अंदर स्किल्स है क्या? विजुअली इमेज, जिसके दिमाग में इमेज बनती हो, एंड विजुअल इमेज एंड पैटर्न। एग्जांपल कि जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, जब वो नक्शा बनाता है घर का, तो वो पहले दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है, उसके बाद वो क्या करता है, उसका पहले ड्राफ्ट किसमें बन जाता है? उसका दिमाग में, माइंड में, उसके बाद वो बनाता है। दूसरा कि जैसे कि कोई पायलट है, वो प्लेन उड़ा रहा है, तो उसके सामने उसको कोई रोड नहीं दिख रहा, वो सिर्फ ग्राफ, उसके पास मैप है, उसके अनुसार डायरेक्शन को इस डिग्री में मोड़ना है, इस डिग्री में बोल रहा है मोड़ना है प्लेन को। वो क्या है? उसके विजुअल क्या है? इमेज बन रही है उसके दिमाग में है। जैसे कि और एग्जांपल क्या हो गया कि वो जो मूर्तिकार होता है, तो मूर्ति बनाता है, तो उससे पहले उसके दिमाग में इमेज बन जाती है, मेरे को ऐसी मूर्ति बनानी है, ड्राफ्ट बन जाता है, उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बनाते हैं। तो स्पेशल इंटेलिजेंस में जहां भी विजुअल इमेज, पैटर्न आ जाए, मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, आई रिपीट माय वर्ड, विजुअल इमेज, मेंटल रिप्रेजेंटेशन,
इमेजिनेशन, ये जहां भी वर्ड आ जाए वो स्पेशल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा। हमारे इसके अंदर एग्जांपल कौन से होंगे? पायलट्स, जो पायलट जो एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, पायलट, सेलर जो नाविक जो बड़ी बड़ी शिप्स चलाते हैं, पानी में कोई रास्ता तो है नहीं, वो कितने डिग्री लेफ्ट टर्न होना है, राइट टर्न होना है, वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके सामने कंपास होता है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। थर्ड इज स्कल्पचर, यानी मूर्तिकार, जो मूर्तिकार होता है उसके पहले ड्राफ्ट बन जाता है, फिर वो इंप्लीमेंट करता है। पेंटर, आर्किटेक्ट और सर्जन, जितने भी ये सब एग्जांपल किसके हैं? स्पेशल इंटेलिजेंस के। अगला है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हम कहेंगे जो ऐसी चीज जिसमें बॉडी फिट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एग्जांपल कि जो स्पोर्ट्समैन है, मान लो कोई क्रिकेटर है, यदि फिट ही नहीं है बॉडी, तो क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? नहीं, पहले बॉडी का फिट होना जरूरी है। फुटबॉलर है, उसकी बॉडी फिट होनी जरूरी है। डांसर है, बॉडी फिट होनी जरूरी है, हेल्थी होनी जरूरी है, तभी तो वो खेल पाएगा, तभी तो वो डांस कर पाएगा, तभी तो वो कुछ काम कर पाएगा। पायलट्स की भी बॉडी फिट होनी जरूरी है। सर्जन की भी, मान लो सर्जरी कर रहा है और हाथ कांप रहे हैं, तो क्या वो सर्जरी कर पाएगा? बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है, पहले बॉडी पर कंट्रोल भी होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि पायलट और सर्जन स्पेशल इंटेलिजेंस में भी आएंगे और बॉडी काइनेस्थेटिक में भी आएंगे, ठीक है। और यदि अगर एक चुनना पड़ जाए तो हम सबसे पहले किसको चुनेंगे? बॉडी काइनेस्थेटिक को। मान लो कि ऐसा भी आ जाएगा कि दोनों ऑप्शन आ जाएंगे कि बॉडी काइनेस्थेटिक और स्पेशल, और ऑप्शन भी दोनों आ जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो हम जो चेस प्लेयर है तो हम स्पेशल इंटेलिजेंस होगी। मैं बात कर रहा हूँ पायलट्स की, जितने भी पायलट्स और जो भी सर्जन है वो दो में आ जाएंगे। पायलट और सर्जन स्पेशल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए उनके अंदर, और बॉडी काइनेस्थेटिक भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि मान लो कि जो सर्जन है उसके हाथ कांप रहे, बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं है, वो इमेजिन तो कर पा रहा है कि मान लो उसको एब्डोमेन का ऑपरेशन करना है, उसको पता है कि विजुअली उसको पता है कि यहाँ से कट लगेगा, उसके अंदर ये होगा, वो साइड करना, फिर वहां एक और कट लगेगा, वो विजुअली रिप्रेजेंट तो कर पा रहा है, लेकिन वो फिजिकली फिट ही नहीं है, उसकी बॉडी फिट ही नहीं है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या वो सर्जरी कर पाएगा? गलती सर्जरी कर देगा। तो जितने भी पायलट्स और सर्जन हैं वो दोनों में आ जाएंगे, स्पेशल इंटेलिजेंस में भी और बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में भी। तो ऐसा हो सकता है कि एक एग्जांपल दे दे और उसमें दो से ज्यादा इंटेलिजेंस उसके पास हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल बता दिया कि पायलट्स और सर्जन। तो बॉडी काइनेस्थेटिक में डांसर, एक्टर, सर्जन, पायलट, स्पोर्ट्समैन, जितने फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, जितने भी कुछ जिम्नास्ट हैं, ये सारे एग्जांपल है बॉडी काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट है इंटरपर्सन इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। हम इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ेंगे। इंटर, जहां भी वर्ड इंटर का यूज हो जाए उसका मतलब क्या होता है? अदर, दूसरा। मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यानी कि जो दूसरे देशों में जा रही है फ्लाइट्स। मैं कह रहा हूं इंटर स्टेट बसेस, जो दूसरे स्टेट में जा रही है। इंटरनेशनल मैचेस, जो हम दूसरे कंट्री से खेल रहे हैं। एक होती है डोमेस्टिक मैचेस, जो हम अपने कंट्री में खेलते हैं, डोमेस्टिक। होते हैं इंटरनेशनल मैच, जो हम दूसरे कंट्री से खेलते हैं, फॉरेन कंट्री से खेलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इंटर का मतलब क्या होगा? अदर्स, यानी कि दूसरा, और इंटरपर्सनल यानी कि जो दूसरे का बिहेवियर समझ ले, दूसरे का फीलिंग्स, मोटिव, डिजायर समझ ले, उसके अंदर क्या होगी? इंटरपर्सन इंटेलिजेंस होगी। और इंट्रा, जो खुद का बिहेवियर समझ ले, इंट्रा का मतलब होता है स्वयं, ओन, जो खुद का बिहेवियर, फीलिंग, मोटिव, डिजायर समझ ले, उसके अंदर क्या होगी? इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस। तो इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर का मतलब होता है दूसरा और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं, ओन। तो इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, तो दूसरे का बिहेवियर, फीलिंग, मोटिव, डिजायर समझ ले, उसके अंदर क्या होगी? इंटरपर्सन इंटेलिजेंस होगी। एग्जांपल साइकोथेरेपिस्ट, जितने भी डॉक्टर है, डॉक्टर दूसरा का बिहेवियर नहीं समझ पा रहा, दूसरे की तकलीफ नहीं समझ पा रहा, तो वो किस बात का डॉक्टर? टीचर। यदि बच्चों की प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं कर पा रहा उसको समझ के, तो वो किस बात का? टीचर। पॉलिटिशियन या काउंसलर या पॉलिटिशियन और सेल्समैन दूसरों को बिहेवियर समझते हैं कि दूसरों को पागल कैसे बनाना उनको पता है। सेल्समैन, हम किसी भी दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने, तो वो कहता है कि ये ब्रांड का कपड़ा है, ये है, वो है, हमें 100 फायदे गिनवा देते हैं सेल्समैन, और फिर हम उनको ले लेते हैं। क्यों? तो उनके अंदर कौन सी इंटरपर्सन, उनको पता है कि दूसरों को कैसे फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है उनकी, कैसे उनको पागल बनाना है। पॉलिटिशियंस जितने भी होते हैं वो सब उनको पता है कि दूसरों को कंट्रोल कैसे करना है। जो भी ये जानता है कि दूसरों की फीलिंग्स, मोटिव, डिजायर, बिहेवियर को जानता है, वो होता है इंटरपर्सन। जो स्वयं की फीलिंग को जान ले, मोटिव, डिजायर को जान ले, खुद की
होता है इंट्रा पर्सन। इंट्रा पर्सन में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो याद रखना है, फिलोसफर। जब भी कभी भी नाम लिया जाए इंट्रा पर्सन तो हमेशा एक ही एग्जांपल याद आना चाहिए, वो है फिलोसफर, दार्शनिक। जितने भी हमारे धर्म गुरुज हैं, बुद्धा एग्जांपल हो गए, वो इसमें इंट्रा पर्सन में आ जाता है। लेकिन हमारे सीटेट में सिर्फ एक एग्जांपल पूछा जाता है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का, वो एकमात्र है फिलोसफर यानी कि दार्शनिक। हमारा अगला है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब जो नेचर के बारे में जानकारी रखते हो, जो नेचर के बारे में समझ रखते हो, उनको पता हो कि नेचर के बारे में कैसे क्या चीजें कब कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल हो गए कि फार्मर, गार्डनर, हंटर। अब मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हंटर वो तो शिकार करते हैं, तो वो उनके पास नेचुरल इंटेलिजेंस कैसे होगी? शिकार जंगलों में करते हैं, उनको पता है कि किस टाइम कैसे किसको मारना है, उनको बहुत समझ होती है नेचर की, कि फॉरेस्ट की, कि कैसे क्या करना है। इस हमारे जो हंटर्स हैं वो किस में आते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। हमारे फार्मर्स जितने भी हैं वो किस में आते हैं? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा बीज, कौन सा खाद, कौन सा यूरिया किस टाइम पर किस फसल में देना है, उनको नेचर के बारे में जानकारी होती है। हमारे टूरिज्म, जो टूरिस्ट हैं, जो जिनको पसंद होता है अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करना, किसी को पहाड़ों में जाना पसंद होता है, किसी को कहीं जाना पसंद होता है, जितने भी टूरिज्म जो नेचर से प्यार करते हैं वो भी क्या होते हैं? नेचुरलिस्टिक। इनके अंदर क्या नेचुरलिस्टिक्स होते हैं, और उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये 8 टाइप के हमारे जो इंटेलिजेंस है वो खत्म हो चुके हैं। वर्बल हमने पढ़ा, पहला वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसपे भाषा पे पकड़ हो, दूसरा म्यूजिकल, राइम, पिच, टोन अच्छी हो उसकी, तीसरा हमने पढ़ा लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, साइंटिफिक थिंकिंग अच्छी हो। स्पेशल इंटेलिजेंस जो विजुअली रिप्रेजेंट कर पाए, सोच पाए, विजुअल इमेज बना पाए, स्पेशल इंटेलिजेंस। उसके बाद हमने पढ़ा बॉडी काइनेस्थेटिक, जो बॉडी पर कंट्रोल हो, बॉडी फ्लेक्सिबल हो, हेल्थी हो, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उसके पास होती है। इंटरपर्सन जो दूसरे का बिहेवियर समझता हो, इंट्रापर्सन जो खुद का बिहेवियर समझता हो, और नेचुरलिस्टिक जो प्रकृति का ज्ञान रखता हो। अब हम इसके बारे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका। तो सिर्फ क्या, अब थ्योरी तो दे दी हावर्ड गार्डनर ने, लेकिन अब क्रिटिसिज्म तो होगा, भगवान का ही क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर भी एक थ्योरी है हावर्ड गार्डनर की, तो इसका भी क्रिटिसिज्म है। हम जीन पियाजे पढ़ रहे थे जब हमने उसका क्रिटिसिज्म पढ़ा, हम लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ रहे थे तो कैरोल मिलिगन ने उनका क्रिटिसिज्म किया। ऐसे ही इसका भी क्रिटिसिज्म है। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि एम्पेरिकल एविडेंस की कमी है। एविडेंस क्या होता है? सबूत। एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इनका क्रिटिसिज्म पहला क्या है कि इन्होंने थोड़ी बिना जो एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत कम किए, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट की एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। इन्होंने पहले की थ्योरी दी, उन पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर थ्योरी दी, नहीं, इन्होंने बहुत कम एक्सपेरिमेंट किए और अपनी थ्योरी को प्रपोज कर दिया। तो एम्पेरिकल एविडेंस की क्या है? कमी है। दूसरी क्या है? लैक ऑफ रिसर्च। इतनी ज्यादा रिसर्च भी नहीं की इन्होंने, ठीक है, ज्यादा छानबीन नहीं की, बस ऐसे ही अपनी थ्योरी दे दी। और थर्ड है नॉट मेजरेबल। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो ये याद रखना है। और एक ये कि एम्पेरिकल एविडेंस की कमी है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की कमी है, सबूतों की कमी है। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है? नॉट मेजरेबल। हम मेजर नहीं कर सकते। क्या मैं मेजर कर सकता हूं कि आपके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कितनी है? मैं ये पता लगा सकता हूं यदि आप अच्छा बोलते हैं, यदि आपके पास लैंग्वेज की पकड़ है, आपको पता है कि कहाँ कब क्या बोलना है, तो मैं ये तो पता लगा सकता हूँ कि आपके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। लेकिन ये मैं बिल्कुल पता नहीं लगा सकता वो कितनी डिग्री में है, कितनी मात्रा में है, मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। इसके अंदर इंटरपर्सन इंटेलिजेंस है, मैं ये पता लगा सकता हूँ, लेकिन किस मात्रा में है, कितनी है, ये मैं पता नहीं लगा सकता, उसको मेजर मैं नहीं कर सकता। तो ये क्या है? नॉट मेजरेबल। और फोर्थ है कि किसी का टैलेंट हो सकता है, हॉबीज हो सकती है। एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरे को सिंगिंग करना पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है मेरे अंदर और मैं एक सिंगर बन जाऊंगा। मेरे को पसंद है, वो मेरी हॉबी है, वो मेरा टैलेंट है, वो इंटेलिजेंस का टाइप नहीं बन जाएगा। तो ये 4 क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के। पहला एम्पेरिकल एविडेंस की कमी है। एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंटल, और एविडेंस का मतलब क्या है? सबूतों की कमी है।
दूसरा लैक ऑफ रिसर्च, इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं की गई। तीसरा नॉट मेजरेबल, हम मेजर नहीं कर सकते। आपके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस है, कोई मेजर नहीं कर सकता कितनी है। और फोर्थ इज टैलेंट, और हॉबी, किसी का टैलेंट हो सकता है, किसी का हॉबी हो सकती है। तो ये थी आज की थ्योरी। थैंक यू।